हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो पहले डेली चार्ट में हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, और हमने लास्ट वीडियो में क्या बोला था उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आपको सिंपल है, बाय बाय की ही मैं आपको राय दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली एक इसने हाई मारा था ऑलमोस्ट 17,992 का, वो इसने आज गैप अप से ब्रेक किया और ऊपर ही होल्ड करा है। तो इसका मतलब हमारी मार्केट तो बुलिश है भाई। और क्या कहते हैं, और ऊपर के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, उस लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ही चल रही है, और यहाँ पे प्रॉपर एक अप मूव आती है और करेक्शन होती है, फिर अप मूव आती है, करेक्शन होती है, फिर अप मूव आती है, फिर करेक्शन होती है, और फिर अप मूव आती है। तो यहाँ पे देखो हम कहाँ कहाँ बाय कर सकते थे। जो भी स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर हम बाय पोजीशन लगा के एक हायर लेवल के लिए वेट कर सकते थे। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आप अगर बाय कर रहे हो तो आपको अपर लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो भी वीडियो के आगे चल के मैं आपको सारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल यही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक बार आराम से निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि मार्केट का नया बिहेवियर क्या आया हुआ है आज। ठीक है, आज भी और पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट एक गैप से खुलती है, ठीक है, और रेंज में आ जाती है। ठीक है, ये देखो रेंज में आ गई, गैप आया, यहाँ पे रेंज बनाई, गैप आया, और ये रेंज बना दिया। तो मार्केट का नया बिहेवियर ये है कि आपको 20 से 30 पॉइंट अगर मिल रहे हैं ना इंट्राडे पे, तो ये लेके चुपचाप साइड हो जाओ। इसके अलावा मार्केट में मूव नहीं है। जो वो बड़ी अप मूव्स और ये सब इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें, इतनी बड़ी अप मूव आती थी, वो जैसी वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है। तो आपको बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना है, कोशिश करो आपका स्टॉप लॉस जितना छोटा हो, और टारगेट भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल टेक्निकली भाषा में बात करूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपकी 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 1 हो या फिर 1:1.5 हो जाए, बस। ज़्यादा टारगेट वेट करोगे ना कि मैं ₹1 लगाऊंगा तो मेरे को ₹2 मिलेंगे, ये आपके हाथ में नहीं आने वाला। आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, पर लेकिन मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा। मार्केट ऊपर जाए जा रही है, ऊपर जाए जा रही है, और ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, इसकी रेंज जो है वो नैरो होती हुई दिख रही है। तो देयर आर हाई चांस कि ये 1-2 दिन के अंदर ना आपको एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिखाने वाला है। देखो 5 दिन से नॉन स्टॉप चल रहा है, तो 2-3 दिन की करेक्शन आएगी, और उस करेक्शन के बाद एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आपको वापस देखने को मिलेगा। तो हम उस करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और कहाँ तक ऊपर जाती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो मैं एक बार यहाँ पे ज़ूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पहले प्रीवियसली यहाँ पे गिरावट आ रही थी, गिरावट के बाद वापस में मार्केट ने एक हाई मारा है। यहाँ पे जो हाई था 17,992 का, वो ब्रेक हो चुका है। इसके ऊपर गैप के साथ मार्केट ने साइडवेज बनाई है। अगर कल गिरती है और ये आती है 17,990 या फिर 18,000 के जोन से सपोर्ट लेने, और थोड़ा बहुत बाउंस दिखाता है, आपको बाय करना है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, बाय नियर 18,000, 18,000 के आसपास आपको बाय करना है। आज बोला था 18,000 के ऊपर बाय करना है। ठीक है, 18,000 के ऊपर सस्टेन हुई, आपने बाय करा तो आपको प्रॉफिट बन गया। ठीक है, 18,000 के आसपास अगर कल आती है तो आपको वहां से बाय करना है। प्रीवियस रेसिस्टेंस जो है वो आगे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। टारगेट होगा आपका आज का हाई कितना है, 18,080 के आसपास, एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 18,212। इसके बाद होगा आपका 18,300। इसके बाद आपका टारगेट होगा 18,500। ये आपके 4 टारगेट होने वाले हैं। इंट्राडे का नहीं है, इंट्राडे का टारगेट आपका 18,080 से लेकर 18,200 के बीच में होगा। ठीक है, पोजिशनली मैं आपको 18,300 और 18,500 के ऊपर के लेवल दे रहा हूँ। भाई अब एक बात की बात करते हैं कि एक स्नाइपर एंट्री, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट लो बना के वापस ऊपर जा सकती है, और हमारा लॉस जो होगा बहुत मिनिमम होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है। तो हम एक अगर उस जोन के बारे में बात करें ना, तो देखो वो जोन है ये वाला। यहाँ पे क्या है, ये 17,780 के आसपास आप मान के चल लो। 17,000 मैं थोड़ा एक बार रिमूव कर देता हूँ। और एक चीज याद रखो कि 17,000 18,000 तक अगर कल तक आती है तो आपको इंटरडे पे बाय करना है। ये ऊपर के मैंने टारगेट दे दिया है। अब बात करते हैं स्नाइपर एंट्री की। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इधर रेसिस्टेंस ली है, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट ली। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ये एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड की अगर करेक्शन होती है तो ये कितनी हो जाएगी, 50 से लेके 60% हो जाएगी यहाँ पे।
और ये होती है गोल्डन रिवर्सल रेशियो, जो मैं आपको वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। अगर ये यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे जाके एक बहुत बढ़िया बाइंग पोजीशन बनाने वाला हूँ, स्टॉप लॉस नीचे कहीं लगाऊंगा और टारगेट सोचो, मैं आपको कह रहा हूँ 17,700 के आसपास खड़े होके 18,500 तक की मूव हम लेके जा सकते हैं। बिग ट्रेड आएगा निफ्टी की फ्यूचर का यहाँ पे खड़े होके 17,700 पे आती है तो आपकी पोजिशनल बाय है। ठीक है, 18,000 पे आती है तो आपका इंट्राडे का बाय है। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। ठीक है, सेल कब करना है? सेल करना ही नहीं है। सेल आप तभी करो अगर कोई मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ या अपनी कोई निफ्टी में आपको मैं टेलीग्राम पे बता रहा हूँ। सेल आप तभी करना है, इससे पहले सेल मत करना। सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको बाय ऑन डिप इंट्राडे पे, और या फिर बाय अबव करके चलना है। बाय अबव, अबव किसके करोगे? रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस कौन सी है? आज का हाई। अगर कल मॉर्निंग में 18,000 नहीं आता और आज का हाई ब्रेक हो जाता है तो आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है, टारगेट ऊपर 50-50 पॉइंट के लगा के चल सकते हो। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम है, गैप आया और यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी। आज देखो कितनी इसने नजाया है, 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट साइडवेज रहेगी। आपको मैंने बोला था जो उसने आज रेंज बनाई थी 40,830 के ऊपर बाय एंड 40,700 के नीचे सेल। अगर आपने यहाँ पे सेल करा ना तो देखो आपकी सेलिंग बनती नहीं थी, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। जिन लोगों को समझा उन्होंने शॉर्ट ही नहीं करा, हमने यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं कराया अपने क्लाइंट्स को भी। ठीक है, नीचे से बाइंग बनती थी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था 40,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है तो आपका टारगेट है 41,000, उससे पहले 40,900 एंड 41,100। तो आज का हाई ऑलमोस्ट 40,904 लगा है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट टारगेट इसी का कंटिन्यूएशन में 41,000 है एंड 41,100 है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करके चलना चाहिए? अभी हम पहले इसको यहाँ पे जूम करेंगे और थोड़ा बहुत इसको समझेंगे। ठीक है, दो चीजें बताऊंगा, एक इंट्राडे और एक पोजिशनल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आज का हाई लगा, ये हाई के ऊपर आपको बाय अबव करके चलना है। 40,900 ब्रेक हो रहा है, आप बाय करोगे, टारगेट होगा आपका 41,000 एंड 41,100। ठीक है, 41,100। ठीक है, और क्या करोगे? सेल तो भाई करना ही नहीं है अभी। ठीक है, सेल नहीं करना अभी। सेल कब करोगे? 40,650 के नीचे। ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है। जैसे ये वाला जोन क्लियर हो रहा है, यहाँ पे गिरावट आई, ये जोन क्लियर हुआ, इसने एक पुल बैक लिया और ये पुल बैक जब तोड़ेगा भाई साहब तब बनती है सेल। और अब आप ये अगर पहचान पाए तो आपका प्रॉफिट बन गया, अगर आप ये नहीं पहचान पाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये गिरावट देगा, 40,700 तोड़ेगा, जो लो लगाएगा उस लो को आपको मार्क करना है। उस लो को आपको मार्क करना है। ये पुल बैक ले जाएगा, जाने दो। अगर वो वाला लो टूट गया फिर बनती है सेल, क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन भी चाहिए उस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, तो सीधा है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ 40,650 के नीचे आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट आपको मिल जाएगा 40,500 के आसपास एंड 40,400। ठीक है, और ऊपर के बारे में बात करेंगे तो आप 40,700 के आसपास से अगर ये कोई रिवर्सल पैटर्न बना रहा है या प्राइस एक्शन दिखा रहा है, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो ही आप बाय करके चल सकते हो। और अगर यहाँ पे बाइंग बन रही होगी तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और अगर नहीं डाला तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 40,700 के आसपास से स्ट्रेंथ आती है, आप बाय करो। टारगेट आपका 40,900 जो कल था, सेम सेम, क्योंकि अब क्या है, ऊपर अप मूव आ गई है और अब हम वेट कर रहे हैं पुल बैक का, और पुल बैक के बॉटम से बाय करने की बात कर रहे हैं इस वाली स्ट्रेटेजी में। ठीक है, और ये जो 40,650 है, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पुल बैक एक्सटेंड हो जाएगा, तो वहां पे हम सेल कर रहे हैं। 40,900 के ऊपर जब मैंने आपको बोला है बाय करने को, तो वहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाली जो वो है बुलिश सेंटीमेंट वो आगे कंटिन्यू होता हुआ जाएगा। तो भाई साहब हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होता है, हर ट्रेड के पीछे अलग अलग समझ होती है। एक जगह बाय बनता है, सेम जगह लोग सेल भी करते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। कोई रिवर्सल सोचता है, कोई मोमेंटम सोचता है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।